Perceptual maps are basically pictorial tools for understanding competitive positioning. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक perceptual map जो है वो दो डायमेंशंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे बेस करता है, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स मेंशन्ड होते हैं और चार तरह के क्वाड्रेंट्स जो है वो बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा ब्रांड भी है और जो हमारे कंपेटिटर ब्रांड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और एक दूसरे के साथ इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो हम देख के कुछ इंफॉर्मेशन, जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। परसेप्चुअल मैप्स को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। एक तो ये कि हमें हमेशा एक से ज़्यादा परसेप्चुअल मैप्स देखने चाहिए जो कि डिफरेंट सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की बेस पे बनाए जाते हैं। ये हमें ये समझने में मदद देगा कि कौन से एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारा जो ब्रांड है वो दूसरों से बेहतर है, उसकी पोजिशनिंग ज़्यादा अच्छी है, और वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जहाँ पे हमारे कंपेटिटर्स हमसे बेहतर हैं और हमें उन एरियाज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें हमेशा जो एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करने हैं वो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, यानी जिनकी बेस पे कस्टमर डिसीजन करता है किसी ब्रांड को खरीदने का या ना खरीदने का। अगर आप डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स की डिटेल समझना चाहते हैं तो एक अलग से वीडियो लिंक यहाँ पे मौजूद है। फिर हमें डिफरेंट जो मार्केट सेगमेंट्स हैं उनकी बेस पे परसेप्चुअल मैप्स बनाने चाहिए, पूरी मार्केट के लिए नहीं बनाना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, या उनकी जो रीज़न ऑफ बाइंग ऑफ ब्रांड है वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो अगर हम उनको अलग अलग से बनाएंगे तो अलग अलग से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पूरी मार्केट की एक ही परसेप्चुअल मैप के जरिए रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। इसी तरह से हमें जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं उनको भी देखना चाहिए। जैसे हमारा डायरेक्ट कंपटीशन कौन सा है, हमारा क्लोज कंपटीशन कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, ब्रॉडर कौन सा है, और इसके लिए हमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट कैटेगरीज के सेट हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। अगेन, अगर आप कंपेटिटिव सेट्स को समझना चाहते हैं डिटेल से तो एक अलग से वीडियो लेक्चर यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें टाइम टू टाइम अपनी और हमारे कंपेटिटर्स की जो पोजीशन है इसको भी चेक करना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो स्क्रीन पे परसेप्चुअल मैप दिया गया है उसमें हमारी करंट पोजीशन भी है, कंपेटिटर्स की भी है, और इसी तरह से एक साल पहले जो हमारी और हमारे कंपेटिटर्स की पोजीशन है वो भी दिखाई गई। तो क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि इस एक साल में हम बिफोर से नाउ वाली पोजीशन पे जब आए हैं तो हमने इम्प्रूव किया है, जबकि देम यानी हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो बिफोर से नाउ वाली पोजीशन पे गए हैं तो वो पहले से पुअर पोजीशन पे जो है वो चले गए। और इसके साथ हमें ये भी समझना है कि वो कौन सी रीजंस थी, वो कौन से स्टेप्स थे, वो कौन से एक्शंस थे जिनकी वजह से हमने इम्प्रूव किया और जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने लूज किया। फिर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हमने कभी भी प्राइस क्वालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम मैप में यूज नहीं करने। उसकी रीजन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हाई क्वालिटी और हाई प्राइस है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और लॉजिकल भी है कि अगर हाई क्वालिटी चाहिए तो फिर उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, और इसी तरह से अगर लो प्राइस है तो फिर क्वालिटी भी उसकी कम होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि प्राइस भी लो हो और क्वालिटी भी हाई रहे, या दूसरी साइड पे ये लॉजिकल नहीं है कि क्वालिटी तो कम हो और प्राइस जो है वो ज़्यादा हो। तो इस मैप में को बहुत ज़्यादा हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसीलिए इस मैप को अवॉइड करना चाहिए। फिर एक और पॉइंट है कि हमने जो परसेप्चुअल मैप बनाया है इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को भी मेक श्योर करना है, और रिलायबिलिटी के लिए हम मार्केट से मजीद कुछ डेटा लेके इसे चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर परसेप्चुअल मैप ये शो कर रहा है कि हमारा जो ब्रांड है वो कंपेटिटर्स के मुकाबले में बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, तो हमें अपनी जो सेल्स हैं वो भी देखनी है कि क्या वो भी ज़्यादा है या नहीं, ताकि जो डेटा है दोनों वो एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट हो जाए। फिर एक और चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो परसेप्चुअल मैप्स हैं वो कस्टमर्स के सर्वे के ऊपर जो है वो बेस करते हुए ड्रॉ किया जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर सर्वे बहुत एक्सपेंसिव हैं, टाइम टेकिंग है, हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो कस्टमर की परसेप्शंस को, ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करके खुद ही गेस की बुनियाद पे जो है वो परसेप्चुअल मैप्स ड्रॉ करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो रियल डेटा के ऊपर बेस करें। फिर परसेप्चुअल मैप्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स, या जो एफएमसीजीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं, यहाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। इसी तरह से हमें उन ब्रांड्स को ख़ास तौर पे देखना है कि जो हमेशा मिडल ऑफ द मैप में जो है वो लाई करते हैं। ये केस उस वक्त हो सकता है जब वो अंडर पोजिशंड है, यानी उसकी जो पोजिशनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेटेड नहीं है। और फिर ये जितना भी डेटा हमने ड्रॉ करना है इसको मैनुअल ड्रॉ करने की बजाय
सबसे बेहतर है कि हम एक्सेल की फॉर्म में ड्रॉ करें ताकि एक नीट एंड क्लीन मैप हमारे सामने आए।